ध्यान की विधि क्या है? ध्यान बहुत सरल है। किसी भी सुखासन में बैठें। बैठना आरामदायक होना चाहिए। हाथ पैरों को क्रॉस करें। आंखें बंद कर अपनी स्वाभाविक आती जाती श्वास को सजगता पूर्वक महसूस करें। कोई भी मंत्र जाप ना करें। श्वास की गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाना है। मन में जब भी विचार उठे पुनः अपनी श्वास को महसूस करें। विचारों का पीछा ना करें। विचार हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। जिस प्रकार एक खेत अगर खरपतवार से भर जाए तो उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जो निरंकुश और विचारों से उलझा हुआ मन होता है वो ऊर्जा रहित हो जाता है। ध्यान करने से जब मन विचार शून्य होता है तो सहज ही विश्व ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है और ऊर्जा के मिलने से मन शांत और प्रफुल्लित रहता है। ध्यान करने के लिए किसी विशिष्ट स्थान, समय या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं। किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में ध्यान किया जा सकता है। यात्रा के दौरान भी ध्यान किया जा सकता है। आनापानसति का अभ्यास करते हुए हम एक साथ दो चीजें करते हैं। अपनी श्वास की प्रेक्षा करना, दूसरी बात है अपनी चेतना का विस्तार होने देना, जागरूकता को बढ़ा देना। पत्री जी स्पष्ट कहते हैं कि जब आत्मा की ऊर्जा हमारे विशुद्ध व अनंत विचारों द्वारा खर्च कर दी जाती है तो हमारा ये जो भौतिक शरीर है ये बहुत निर्बल हो जाता है और ऐसी स्थिति में उस पर विविध प्रकार के बाहरी आक्रमण होने लगते हैं। व्यक्ति को कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, बुढ़ापा आने लगता है, शीघ्र ही वे मृत्यु का ग्रास बन जाता है। जो लोग अपना मन का परिष्कार नहीं करते उनका मन इसी प्रकार अशांत रहता है। जैसे जैसे हम ध्यान करते चले जाते हैं नए गहन अनुभव, नए दृश्य हमें घेरने लगते हैं और हम विश्व चेतना के साथ दोबारा जुड़ने लगते हैं। हम एक आश्चर्यों से भरे जगत में पहुंच जाते हैं जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। हम जितना अधिक प्रयास करते हैं जागरूकता को पाना उतना ही आसान होता जाता है। ध्यानी होने के लिए व्यक्ति को किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे किसी पवित्र स्थान पे जाना होता है, ना ही अपने उत्तरदायित्वों का त्याग करना होता है। हम अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं और यह देख सकते हैं कि किस प्रकार ध्यान की शक्ति हमें बदलकर हमारे हर क्षेत्र में हमें बेहतर बना देती है। आरंभ में अच्छा होगा किसी वरिष्ठ मास्टर की उपस्थिति में ध्यान किया जाए। उनकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा होता है और उनकी ओर से ऊर्जा बहकर उन लोगों की तरफ आती है जिनका ऊर्जा स्तर नीचे होता है। एक बार अगर हमें तरीका समझ में आ जाए तो फिर किसी मास्टर या गुरु की उपस्थिति की जरूरत नहीं रहती। तब हम कभी भी कहीं भी अपनी इच्छा से इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसका कोई भी अप्रिय दुष्प्रभाव नहीं होता। सीनियर ध्यानियों के साथ अपने अनुभवों को बांटकर हम अपनी प्रगति का मूल्यांकन भी स्वयं कर सकते हैं। ये कला है तो पुरानी, परंतु लाभ आज भी सभी को पहुंचाती है। ये ध्यान एक उपहार है जो हम अपने ही प्रयासों से अपने जीवन को दे सकते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का बहुत महत्वपूर्ण व अभिन्न अंग है जिसकी हर व्यक्ति को आवश्यकता है। आनापानसति ध्यान इस आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस प्रकार यदि आध्यात्मिक स्वास्थ्य जड़ है तो भौतिक स्वास्थ्य उसका फल है। ध्यान द्वारा इंसान अपनी शारीरिक व्याधियों के पीछे सही कारण को समझ सकता है। बुद्ध कहते हैं सांस के साथ सजग होकर रहो, आपके भीतर जागरूकता का केंद्र बन जाएगा और तब आपका शरीर ही ब्रह्मांड बन जाएगा। अब ये तो हुआ ध्यान की विधि